फैसल सोहार्दी की ऐसे ऐसे तजुर्बात और ऐसे ऐसे जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी कर रहे थे। मैं तो उन्हें सुन भी रहा था और सामने नौजवानों पर होने वाला असर भी देख रहा था। हमारे सामने भाई हमारा छोटा ये बैठा है, ये बार बार अपना सीना पकड़ रहा था, यूं कह रहा था कि यहां लग रहा है। और मैं ये सोचने लगा कि अगर अभी से इसका यह हाल है, अभी तो मुशायरा शुरू हुआ है, अभी से इसका यह हाल है, तो फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं दूसरा इंजेक्शन लगाऊंगा तब क्या हाल होगा। अभी तो मुशायरा के सफर का आगाज हुआ है। तो आइए फैसल सोहार्दी के खूबसूरत कलाम के बाद, जिसमें आप आज के अहद के नौजवान को सुन रहे थे कि वो मोहब्बत किस अंदाज से करता है, लेकिन एक बात तय हो गई, मोहब्बत चाहे 18वीं सदी में की गई हो, 19वीं सदी में की गई हो या आज 21वीं सदी में की जा रही हो, बात वही है। महबूब कल भी जुल्म करता था, आज भी जुल्म करता है, और आशिक कल भी सताया गया था और आज भी सताया जा रहा है। यही बात है ना। अब क्या किया जाए, तो अब इस तजर्बे को आज की रात जरूर हम करके देखेंगे कि इस जुल्म और सितम के सिलसिले को कैसे रोका जाए। फिलहाल आइए थोड़ा सा जायका तब्दील करते हैं और एक ऐसे फनकार से मिलते हैं जो आज के अहद की सच्चाइयों को अपनी गजल का शेर बनाने का हुनर जानता है। मैं आपकी खिदमत में ये 4 मिसरे पेश करता हूं कि भाई घर मद्दे मकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरब्बत कैसी, घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराग, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। आइए कुछ इस अंदाज के शेर जो आपको चौंकाए भी, कुछ इस अंदाज के शेर जो आपको दादो तहसीन देने पर मजबूर करते हैं, उस नौजवान का इस्तकबाल करें जिन्हें हम और आप जनाब इफ्तिखार सागर के नाम से जानते हैं। इफ्तिखार सागर तहत लफ्ज में अपना कलाम पेश करते हैं। आपके जज्बात और एहसासात को शेर बनाकर, गजल का शेर बनाकर आपकी खिदमत में पेश करना, ये इफ्तिखार सागर का कलाम है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज का मुशायरा मेरे लिए बहुत अहम है। आज तक मैंने जितने मुशायरे पढ़े सबसे अजीज ये मुशायरा है। वो पूछे क्यों? क्योंकि आज इस मुशायरे में मेरे दयार फुकाजी के लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर मुझे सुनने के लिए आए। मैं चाहता हूं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। मोहब्बत की बात की नाज़िम मुशायरा ने, फैसल भाई ने, तो मोहब्बत की बात से शुरू करना चाहता हूं। उसके बाद में कुछ मैसेज जो आप तक पहुंचाने हैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर बात सच्ची हो, यहां लग जाए तो दाद चाहूंगा। मोहब्बत हैसियत को देखकर की जा रही है। देखिएगा कि अपाहिज होकर बैठी है वफा चाहत के रास्ते पर। वाह। अपाहिज होकर बैठी है वफा चाहत के रास्ते पर, जो गुजरे दफतन कोई तो बैसाखी दिला देना। अपाहिज होकर बैठी है वफा चाहत के रास्ते पर, जो गुजरे दफतन कोई तो बैसाखी दिला देना। मोहब्बत बिक रही है अब खुले बाजार देखो तुम, अगर ये बात झूठी हो मुझे सूली चढ़ा। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह इस पे दाद मिलनी चाहिए थी, इतनी दाद आपने नहीं दी, लेकिन जी मैं हाजिर करता हूं। शुक्रिया। नहीं, असल में इफ्तिखार सागर साहब आपसे एक गलती ये हो गई कि आपने ये कहा कि दयालपुर के लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए ये मुशायरा आपके लिए अहम है। हमारे लिए ये मुशायरा इसलिए बहुत अहम है कि यहाँ बैठे हुए एक
एक एक जिंदा दिल सामे के लिए, एक एक चमकते हुए चेहरे के लिए हम उनके मशहूर हैं कि आज के सैटेलाइट चैनलों के जमाने में भी जहां लोग बिग बॉस की कहानियां तो बहुत जिम्मेदारी के साथ एक दूसरे को बताते और सुनाते हैं, आज हम अपनी अदबी और तहजीबी रात में एक दूसरे के साथ सर जोड़कर यहाँ बैठे हैं। तो इसके लिए रुड़की और रुड़की के इतराफ के तमाम अदब नवाज सामईन का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ लाए और आपने इस मुशायरे को जिंदगी बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कौम को एक मैसेज देना चाहता हूँ। शायरी इशारों में बात करने का नाम है। अगर आपको मेरा मैसेज समझ में आ जाए तो मैं समझूंगा मेरा यहाँ आना कामयाब हो गया। शेर सुने कि भंवर जब भी डुबोएगा उभरा दे के मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभरा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बहुत चालाक दुश्मन है सहारा दे के। ये उल्टा बात इसी तरह मोहब्बत को साथ देते रहे इंशाअल्लाह। पढ़ता हूँ। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बहुत चालाक दुश्मन है सहारा दे के मारेगा। और ये चार मिसरे उन रहबरों के नाम जो रहजन का लिबास पहनकर हमें धोखा देते हैं कि कौम के नाम पे चंदा भी ये खा लेते हैं। खुद को दलदल में गुनाहों के धसा लेते हैं। हाय अफसोस जमाने में चमकने के लिए लोग फिरौन से भी हाथ मिला लेते हैं। हाय अफसोस जमाने में चमकने के लिए लोग फिरौन से भी हाथ मिला लेते हैं। और सरों पर टोपियां बहुत सारी रखी हुई है। यहीं तक आपसे पहुंचने की कोशिश करता हूं कि उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और दोस्तों अपने नौजवान साथियों को चार मिसरों के जरिए और मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हर